अधिकार मिलना चाहिए। तो उसमें देश में ये चर्चा चली, इस समय देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं और आप प्रगति की बात कर रहे हैं दलित समाज के लिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा कि देश हित में और अम्बेडकर के हित में टकराव हुआ तो अम्बेडकर अपना हित छोड़ेगा, लेकिन जिस दिन देश हित और दलितों के हित में टकराव हो गया उस दिन अम्बेडकर दलितों के हित को तरजीह देगा। आज हम लोग इस पूरे देश के अंदर जो अस्पृश्य दलित जिसे कहा जाता है वे बड़े असहाय महसूस करते हैं। उनका हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, या उनको आप देखो बहन बेटियों के साथ जो जुल्म जाती हो तो उसको भी आप देखें कि इनके साथ ज़्यादा होता है, उनके साथ इनजस्टिस ज़्यादा होता है। उसीलिए कि जब तक अम्बेडकर मिशन बचेगा, अम्बेडकर मिशन जब तक संविधान बचेगा तब तक यह देश बचेगा। आज संविधान के माध्यम से ही आज हमारा देश एकता अखंडता में भरा हुआ है। दूसरी चीज़ अभी जो पहलगाम में जो हमला हुआ था उसको लेकर के एक बयान आया है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 से लेकर 29 को बदल देना चाहिए। अगर 26 से लेकर 29 तक बदल गया तो आप जानते हैं कि क्या परेशानी आ जाए, धार्मिकता खत्म हो जाएगी। और जब धार्मिक स्वतंत्रता जब समाप्त हो जाएगी तो लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना डेवलप होगी, तो हमारे देश की एकता अखंडता तो छूटेगी, साथ में व्यक्ति की गरिमा भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस देश में दलितों को सुरक्षित रखने के लिए अम्बेडकर मिशन मतलब संविधान को बचाने का, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, अगर देश को बचाना है तो संविधान को बचाना है। इसी संदर्भ में यह अम्बेडकर मिशन बचाओ और देश बचाओ का आंदोलन चल रहा है। धन्यवाद। मेन मुख्य मांग क्या है? देखिए, सरकार से हम लोग की ऐसी कोई मांग नहीं, मांग तो ये है कि अम्बेडकर साहब की जो आइडियोलॉजी है भारतीय संविधान में जो उन्होंने लिख दिया है और जितनी भी उन्होंने नीति निर्देशक में दिया है, आपके 26 से लेकर के स्वतंत्रता का जो राइट दिया है। और एक बात आपके चैनल से कहना चाहूँगा, अगर हमारी मांग को यदि वहाँ पहुँचा सकते हैं चैनल के माध्यम से तो उनसे ये जरूर कहें कि जब धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही जा रही है चारों तरफ, तो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 बना है और सभी को मालूम है, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, हिंदू है तो हिंदू मंदिर है तो हिंदू उसका ट्रस्टी होता है, मुस्लिम है तो मस्जिद है तो उसका ट्रस्टी आपके मुस्लिम होता है, अगर सिख है तो गुरुद्वारा तो उसका ट्रस्टी सिख होता है, जैन हो तो जैनी होता है। लेकिन बौद्धों का जो टेम्पल है बोध गया में जो ज्ञान भूमि है तथा बुद्धि को ज्ञान की प्राप्ति, वहाँ का जो बौद्ध गया टेम्पल कमेटी जो बनी है उसके जो बायलॉज बना है 1949 में, उसमें 4 हिंदू हैं और 4 बौद्ध हैं। ये कहाँ से धार्मिक स्वतंत्रता है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ें ध्यान में नहीं आ रही है? आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार से भी अनुरोध करता हूँ कि कम से कम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 से लेकर 29 का अवलोकन करते हुए तत्काल उसे बौद्धों को सौंपने का कष्ट करें। ये मेरी डिमांड है आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। और आपको मेरे बच्चों, ये मिशन मूवमेंट बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को यहाँ तक लाया हूँ। अगर इसे तुम आगे ना बढ़ा सको तो इसे पीछे मत धकेल देना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मिशन मूवमेंट पीछे जा रहा है, क्योंकि जब हम 2007 से 2012 के बीच पूर्ण बहुमत की सत्ता में थे तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, हम दिल्ली में भी काफी वोटर परसेंट लेके आए थे, हम मध्य प्रदेश में लाए थे, हम राजस्थान में भी लाए थे, हम जो है कर्नाटक में भी लाए थे। लेकिन आज हम हर जगह देखें तो हमारा वोटर परसेंटेज खिसक चुका है। और वो जो वोटर परसेंटेज माननीय सामने कांग्रेस से छीन के अपने पाले में लाए थे, वो वोट फिर दोबारा से उन्हीं की तरफ जा रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि मिशन बचाओ देश बचाओ। देश इसलिए बचाना है, आपने देखिए इस समय जो दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप मेरठ केस देखिए, आप ब्रह्मपुरा केस देखिए। मैं मथुरा से हूँ, मथुरा में आपने देखा होगा कि 2 बेटियों पर किस तरह से अत्याचार हुआ, उन बेटियों की बारात रोकी गई, बाटी में
जो है और दलितों की जो बात रोक दी गई, उन पर अत्याचार हुआ। आप वाल्मीकि समाज आगरा में देखिए, उनकी बात रोक दी गई। तो ये जो एकदम से बढ़ा है अत्याचार, क्यों बढ़ा है? क्योंकि हम लोग राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। और राजनीतिक रूप से कमजोर क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारा जो मानव साहब ने कहा था कि गैर राजनीतिक संगठन मजबूत होना चाहिए, जो बाम से बनाया था, वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसलिए हम राजनीतिक रूप से कमजोर हुए हैं। जरूरी है अब गैर राजनीतिक संगठन को मजबूत करने की, और तभी हम लोग राजनीतिक रूप में मजबूत होंगे। बसपा की 4 बार यूपी में सरकार रही है, फिर भी जो दलितों पर अत्याचार नहीं रुका। बसपा वाले कहते थे कि अगर सत्ता मिल जाएगी तो सब दुखों का अंत करेंगे। जी, तो सत्ता थी, तब आपको शायद पता नहीं होगा, अत्याचार अगर खत्म नहीं हुए तो ना के बराबर थे। अब हम लोग क्योंकि राजनीतिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, इसलिए वो अत्याचार बढ़ रहे हैं। अगर हम पुनः मजबूत हो जाए तो ये अत्याचार नहीं होंगे। और बहन मायावती तो यूपी में रहते हैं जी, यूपी में उनके रहते भी अत्याचार हो रहे हैं। मैंने बताया ना, राजनीतिक रूप से कमजोर है हम लोग। अब बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे, अपना वोट अपने पास लौट के आएगा, बहन जी फिर सत्ता में आएंगी तो नहीं होगा अत्याचार। मेरा नाम है बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को और कांशीराम लाल के मिशन को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यही काम हम लोग गांव-गांव में जाकर के लोगों को समझाने का काम करते हैं। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को हम लोग दिल्ली के अंतिम व्यक्ति तक नहीं ले जाएंगे, तब तक मिशन बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा नहीं होगा। तो इसी कड़ी में हम लोग लगातार निरंतर लगे हुए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है वो पूरे देश में बाबा साहब का जो मूवमेंट है उसी को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था उसको लेकर के सभी पंचायतों के माध्यम से पंचायतों का प्रोग्राम में आए थे। देखिए, इस प्रोग्राम में आए हैं क्योंकि यहाँ समाज का लोग आया है और इस जो चिंतन शिविर है मिशन बचाओ देश बचाओ, ये इसमें हम लोग पार्टिसिपेंट हैं। इसलिए क्योंकि देखिए बाबा साहब का जो मिशन था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा संविधान में ये बातें हैं वो पूरी तरह से लागू नहीं हो रही देश में, और वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको लागू करना। जैसे जयप्रकाश जी ने कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करूँगा, मैं अपनी कोई पार्टी के लिए बनाऊँगा, क्या कहें? जयप्रकाश जी सामाजिक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, ये मैं उनको साधुवाद देता हूँ। ये उनके निजी मसले हैं और कोई व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो समाज उसको मसीहा मानता है। बालबन साहब को भी समाज ने इसी तरह से मान्यवर माना, तो उन्होंने समाज के लिए माना। जयप्रकाश जी इस तरह का संकल्प लेकर के काम करेंगे तो समाज उनको सर आंखों पे बिठाए, ऐसा मैं मानता हूँ। और 7 साल से मायावती ने उनको बसपा से निकाला हुआ है, वो उनको पार्टी में तो ले लेते, उन्होंने अपने भतीजे को आगे बढ़ा दिया। देखिए सर, वो राजनीतिक पार्टी है और उनके अपने निर्णय अपनी नीतियाँ होती हैं, और बहुत लोग नेता है, किसी पार्टी में बहुत नेता होता है, सैकड़ों हजारों नेता होता है। किसको पार्टी में लेना है, कब लेना है, उससे कौन सा काम लेना है, समाज का काम लेना है या पद। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।